सदस्यता आधिकारिक तौर पर खत्म कर दी गई है। देखिए, ऐसा निकालना चाहिए तो पहले ही निकाल देना चाहिए था। जो उनकी एक्टिविटी थी वो समाजवादी पार्टी की नीतियों के खिलाफ थी, तो निश्चित तौर पर वो अब तक बने रहे, यही बहुत बड़ी बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश पर अगर निकाल दिया गया है तो निश्चित तौर पर ये अच्छा कदम है। इससे हमारे पार्टी को बल मिलेगा। खाली छूट नहीं दी गई है, उनके बारे में पैनी निगाह है। अगर वो एक्टिविटी गड़बड़ करेंगे, समाजवादी पार्टी में रहना चाहते हैं या एक अलग लाइन है, समाजवादी पार्टी से बगावत कर रहे हैं, अलग लाइन है, निश्चित तौर पर उनके साथ भी विचार करके या उनका अध्ययन करके रद्द किया जाएगा। वहीं निष्कासन होने के बाद विधायक राकेश प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को घेरा और उन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। नहीं, पीडीए का विरोध नहीं है। आप उठा के देखिए, आप किसी दिन संडे को चले आइए मेरे घर पे, सबसे कमजोर दलित गरीब पिछड़ा हमारे दरवाजे पर बैठता है, वहीं जहां हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जमींदार या अधिकारी बैठता है। जो गुड़ पानी उसके लिए है वही उस गरीब के लिए भी है। कोई जमीन पर नहीं बैठ सकता है। तो सबको लेके तो हम लोग साथ चल रहे हैं, ये लोग केवल परिवार को लेके चल रहे हैं। और उसी बात का मैंने विरोध किया। जब रामचरितमानस जलाई गई, फाड़ी गई, तब मैंने विरोध किया। जब अयोध्या जाने से रोका गया, तब मैंने विरोध किया कि ये गलत हो रहा है। और मैं एक उदाहरण आपके तौर पे आपसे और कर देना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति लेके 11 दिन मैं अनशन पर रहा इसी हजरतगंज चौराहे पर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अपने विधायक के अनशन पर रहने पर भी एक फोन राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं आया। थाने में भाजपा प्रत्याशी के पति को झगड़ा हुआ, मैंने पीट दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक भी फोन नहीं आया। उनके विधायक का पीजीआई से आगे एक्सीडेंट होता है, संजय गांधी में भर्ती होता है उनका विधायक, और द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण उजाला जैसे पेपरों में मुख्य पृष्ठ पर वो लहूलुहान फोटो मेरी छपती है और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक भी फोन नहीं आता। तो वो किसके साथ हैं ये तो तय करें। पहले अपने विधायक के साथ हैं कि नहीं है, अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ हैं कि नहीं है। तो हमको लगता है कि परिवार से बाहर वो खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं, यही दुर्भाग्य है। सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म ज्यादती लगातार कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है। जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। समझिए पूरा मामला। 2024 में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हुआ था। राज्यसभा चुनाव के दौरान बागी हो गए थे सपा विधायक। पिछले साल चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग। मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह हुए थे बागी। 27 से पहले हुई कार्रवाई से सपा ने दिया बड़ा संदेश। क्या सपा के बागी विधायक हो जाएंगे भाजपाई? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से बागी विधायकों पर की गई कार्रवाई के बाद से राजनीतिक गलियारों से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। क्या गद्दारों को पार्टी में रखना चाहिए? पार्टी से भारी किया जाता है, गद्दार पार्टी में थोड़ी रहेंगे। इसके अलावा अन्य और भी कुछ विधायक हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में उन पर भी इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है, जो वो फैसला करें, ये उनका मामला है, हमारा मामला नहीं है। ये कौन नई बात है? ये तो उसी समय हो गया था। वो तो हमको तोड़ने की बात कर रहे थे कि 2 मिनट में तोड़ देंगे, और खुदा अपनी पटिया तोड़ रहे हैं। वो तो खुदा अपनी पटिया तोड़ रहे हैं। वो खुदा अपने टूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं अपनी पटिया को। हमको का तोड़ेंगे? हम तो कहे थे ना कि वो 2 मिनट के कहे थे, हम 24 घंटा के चैलेंज दिए थे। तो चैलेंज हमारा स्वीकार करना सबके बस का नहीं है। तो वो उनका विषय है। वो तो उसी दिन तय हो गया था कि ये लोग इनके साथ नहीं रहेंगे। दुखी होकर के लोग छोड़ दिए हैं। उन जिन विधायकों ने वोटिंग की थी सरकार के पक्ष में,
वो अंतरात्मा से की थी और कई लोगों की अंतरात्मा से कई लोगों ने लगभग एक 7-8 लोगों ने इस तरीके का कदम उठाया था। तो अगर आप बागी मानते तो सबको मानते, तो सबको करते। अंतरात्मा का समर्थन करना चाहिए। कभी कभी अखिलेश जी हाशिए पर जाकर फैसला लेते हैं, माननीय अखिलेश जी, और इस पर थोड़ा सोच विचार कर फैसला लेना चाहिए। आप 3 पर कार्रवाई कर रहे हैं और 4 को साथ लेकर चल रहे हैं। करते तो उसी समय कर दिए होते। इसके मतलब आप नहीं करना, देर करना, यही तो कहते हैं कि हाशिए पर आना। को मिल गए होंगे सलाहकार, वही सलाहकार है जो समस्या का समाधान होना चाहिए सलाहकारों से, वो समस्या बढ़ा रहे हैं आज के दिन में। कोई भी हो, किस समय क्या किस परिस्थिति में फैसला लिया, व्यक्ति को बदल कर अपने तरफ लाना चाहिए। कार्रवाई करते तो सब पर करते या उसी समय करते। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अखिलेश यादव ने बागियों को खूब समय दिया, लेकिन कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि निष्कासन ही करना था तो पहले कर दिया होता। कहीं ऐसा तो नहीं था कि राजनीतिक नफा नुकसान का हिसाब किताब करने के बाद ही फैसला लिया गया, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने बागियों पर एक्शन ले लिया और संदेश दे दिया कि बागी अब बर्दाश्त नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।